नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पिनाज। और सबसे पहले खबर बिहार के जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर मंदिर में मची भगदड़ की, जहां इस भगदड़ से बड़ा हादसा हुआ। 7 लोगों की मौत हुई, 50 से 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद लोग इस हादसे के पीछे पुलिस की लापरवाही को बड़ी वजह बता रहे हैं। भगदड़ के वक्त मौजूद लोगों का कहना है कि एक माली से झगड़ा हुआ था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और उसके बाद भगदड़ की स्थिति वहां बन गई। सिद्धेश्वर मंदिर में लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मची, जिसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मृतकों के घर पर मातम पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद फिर से दर्शन शुरू हो गए हैं। भारी पुलिस इंतजामात वहां पर कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिद्धेश्वर मंदिर में ये भगदड़ किसकी वजह से हुई। क्या भीड़ जो है वो जरूरत से ज्यादा आ गई थी? सावन का सोमवार है, वहां पर पुख्ता इंतजामात नहीं थे। मंदिर प्रशासन ने, वॉलंटियर्स या पुलिस प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी या लाइन को जिस तरह से आप कंट्रोल करते हैं वो व्यवस्था नहीं थी। क्या ये वजह बनी? क्या कोई अफवाह फैली? या फिर जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं, जो जानकारी भी शुरुआत में प्रारंभिक तौर पर मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि वहां पर एक माली का झगड़ा हुआ। वहां शायद माली या जो फूल बेच रहा होगा शायद मंदिर प्रांगण में, उससे झगड़ा हुआ। अब पुलिस वाले का झगड़ा हुआ, लोगों का, श्रद्धालुओं का झगड़ा हुआ, ये अभी बात नहीं पता चली है। झगड़ा हुआ जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद भगदड़ की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई। जहानाबाद के जो सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ मची, वहां से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र ताजा अपडेट बता रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो से नीतीश की रिपोर्ट देखते हैं। जहानाबाद से 30 किलोमीटर दूर बराबर पहाड़ की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर बसा हुआ है सिद्धनाथ महादेव मंदिर, और ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। सम्राट अशोक के समय के शिलालेख यहाँ पर मौजूद हैं और इसलिए इसे मगध का हिमालय कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ठीक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर सिद्धनाथ मंदिर। सावन के महीने में काफ़ी भीड़ होती है, हालांकि पूरे साल यहाँ श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, लेकिन सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सोमवार के दिन भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए थे। देर रात 12 बजे के बाद ही यहाँ पर जल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था और ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इसी रास्ते पर, मंदिर के ठीक सामने जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से यहाँ मंदिर की तरफ आने और उतरने का रास्ता है। ये जो रास्ता है ये आने वालों का रास्ता है, और किनारे में जो फूल की तमाम दुकानें हैं यहाँ पर, और श्रद्धालु जब यहाँ से आते हैं तो इसी रास्ते से होकर आते हैं। और ये जो बाईं तरफ रास्ता है, ये जो श्रद्धालु जल चढ़ाने के बाद लौटते हैं वो इस तरफ से लौटते हैं। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इसी रास्ते से, यानी जो आने वाला रास्ता है, इसी रास्ते से लोग आना जाना करने लगे। तो ऐसे में इस रास्ते में भीड़ और भी बढ़ गई। भीड़ इतनी हो गई कि इस भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया। और यहाँ पर एक के बाद इन्हीं सीढ़ियों पर लोग गिरने लगे। ये जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, इस पर लोग गिरने लगे, एक दूसरे पर गिरने लगे। और चूंकि सीढ़ी थी इसलिए किसी के लिए संभलना उठना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ जो आसपास फूल की दुकानें थी, इस पर भी लोग गिर जा रहे थे। यहाँ पर एक फूल वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। क्या भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई? जी भीड़ बहुत है सर। क्या हुआ, कैसे भगदड़ मची? अरे भागदड़ जाम लग गया, दोनों तरफ जाम हो गए। जाम लग गया के बाद दोनों तरफ से आदमी सड़ा से गया तो उसी में से हो गया भागदड़। आप यहीं पर थी उस समय? हाँ हाँ, हमारे पीछे कूद दिए सर। दुकान पर लोग काफ़ी भीड़ आ गई थी। इतने भीड़ की कोई कहना ना, इतने भीड़ की कोई सुध ना भीड़ के मारे। किसी फूल वाले से किसी आदमी का झगड़ा भी हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं कुछ नहीं। फूल पार्टी से कुछ नहीं झगड़ा हुआ सर। दुकान बंद था घड़ी। जिस रास्ते से लोग उतरते हैं उसी रास्ते से लोग जाने भी लगे। देखिए, जाने भी लगे, आने भी लगे। एक ही रास्ते से? हाँ, एक ही रास्ते से, इसी में से हो गया। ये अलग अलग रास्ते बने हुए? अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। कैसे घटना हुई? घटना आज रात की बात है, 12:15 या 12 बज रहा होगा। उस समय जो है नीचे से बम, जो सोमवार का दिन है, नीचे से बम ऊपर जा रहे थे और नीचे से बम, ऊपर से बम नीचे आ रहे थे। दोनों में आपस में आपाधापी होने लगा, एक दूसरा को और जाने के लिए, जिसके चलते जो है धक्का मुक्की के चलते आपस में भगदड़ मच गई। सीढ़ियाँ आपको नजर आ रही हैं, इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए भीड़ जो है आगे की तरफ बढ़ रही थी। और दूसरी तरफ कई श्रद्धालु जो जल वहां चढ़ाने के बाद लौट रहे थे, वो भी इसी रास्ते से लौट रहे थे। हालांकि बीच में एक बैरिकेडिंग की गई है। दाहिने हिस्से में जो आपको रास्ता नजर आ रहा है वो लौटने वाले लोगों के लिए है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और एक ही रास्ते से लोगों का आना जाना जब इसमें हो गया तो ऐसी स्थिति में लोग एक दूसरे पर गिरने लगे।